अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वसीम आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को पूरी देखें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। आज जो हालात हिंदुस्तान के नहीं सारी दुनिया के जो चल रहे हैं उसके ऊपर दो बातें आपके सामने रखूँगा। हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस चल रहा है वो कोरोना वायरस और जो दुनिया की दूसरी कंट्रियों में जो कोरोना वायरस चल रहा है वो कोरोना वायरस, इन दोनों में जो फ़र्क है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस है वो एक मुसलमान है। ये गोदी मीडिया और बीजेपी, बजरंग दल, ये जितने भी संगठन हैं ये बताना चाहते हैं कि ये मुसलमानों की तरफ से आई हुई बीमारी है। और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी थी क्योंकि इनके दिल्ली का इलेक्शन और दिल्ली में इनको फसाद कराना था और यूपी या एमपी में इनको सरकार गिरानी थी, अपनी सरकार बनानी थी। वो ये काम में बिजी थे। जब कोरोना वायरस यहाँ पे बढ़ता गया तब अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए इसको मुसलमानों के ऊपर थोपा गया। किस तरीके से थोपा गया आप लोग जानते हैं। तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। तबलीगी जमात के नाम पर एक प्रोपोगंडा चला पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया पे कि ये कहकर के मुसलमान हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैलाए। आपको दो बातें सामने रखूंगा। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं एक इंडियन भी हूं, हिंदुस्तानी हूं, और मुझे फ़ख्र इस बात का कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। और हम मुसलमान हिंदुस्तान में 800 साल से ज़्यादा हुकूमत कर चुके हैं। उसके बाद 200 साल की हुकूमत जो अंग्रेज़ों की थी, और अंग्रेज़ों ने जब जुल्म ज़्यादती हिंदुस्तान में की, लोगों को ग़ुलाम बनाया, उनके ऊपर जुल्म किए, तो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले भी हम मुसलमान ही हैं। हम मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना जान और माल, हर वो चीज़ लुटाए हैं और लुटाते आए हैं। हमारा खून दिए, हमारा माल दिए, हमारी जान दिए, हर वो चीज़ दिए हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। लेकिन फिर भी हम मुसलमान आज तक भी मज़लूम हैं इस देश में और बदनाम भी है। तबलीगी जमात को टारगेट करना यानी मुसलमानों को टारगेट करना था। दाढ़ी टोपी, उनके कुर्ते पजामे को देखकर सारे हिंदुस्तान में सब्ज़ी वालों को नाम पूछ के मारा गया, फ्रूट वालों को मारा गया, आने जाने वालों को मारा गया। और पुलिस वाले जो लॉकडाउन के नाम पर लोगों को मारे हैं, कई लोगों के पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, कई लोगों की जान ले ली, अपनी दुश्मनी निकाले। जो पुलिस वाले आरएसएस की सोच रखने वाले हैं वो अपना इस तरीके से जहर निकाले, अपनी तरह से दुश्मनी निकाले। अब आपको ये बताऊं मैं, हिंदुस्तान में जब कोरोना वायरस फैला तो बीजेपी गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल, ये जितने भी जो दल्ले हैं आरएसएस के, ये पूरे लोग मुसलमानों को टारगेट करें, मुसलमानों का नाम बदनाम करें और अपनी गलती छुपाए। और अब हम मुसलमान आज़ादी से पहले जो हम करें, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो करें और आज तक करते आए हैं, और हम आज भी क्या कर रहे हैं। जो तबलीगी जमात को तुमने बदनाम किया, जो तबलीगी जमात के नाम पर कोरोना वायरस को थोप कर सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की, बूढ़ों को, बच्चों को मारा, औरतों को मारे, तुम लोग क्वारंटाइन के नाम पे ले जाकर हॉस्पिटलों में रखकर उन लोगों को तकलीफ़ें दी, पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, फिर भी हम जुल्म उठाए। फिर भी आज देश बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा खून दे रहे हैं, हमारा खून दे रहे हैं। हमारे खून से जो प्लाज्मा निकल रहा है, दूसरे पेशेंट्स की उससे जान बच रही है। हम देश को बचाने के लिए हैं, हम देश को बचा रहे हैं। जब सभी ने, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा शेर आपको बोलूँगा, जब सभी ने तहमत वबा हम मुसलमानों पे रख दी, जब सभी ने यानी बीजेपी, गोदी मीडिया, आरएसएस, बजरंग दल, जितने भी लोग हैं, जब सभी ने तहमत वबा हम मुसलमानों पे रख दी तो अल्लाह ने भी हमारे खून में शिफा रख दी। हमारे खून से लोग आज प्लाज्मा निकाल के इलाज करा रहे हैं। हम मुसलमान फ़ख्र करते हैं कि हम हमारे देश को बचा रहे हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बचा रहे हैं, सिख ईसाई दलित भाइयों को बचा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए
ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के जितने भी भगवा आतंकी है वो कहाँ हैं? हमारा देश बोलने वालों, हिंदुओं को बचाने वालों, देश को बचाने वाले कहाँ हैं? शराब पी रहे हैं। आपको पता है शराब से जान जाने वाली है, शराब पीने से लोग मरने वाले हैं। कई जगहों पे लॉकडाउन से पहले या कोरोना वायरस से पहले शराब की भट्टियों पर रेड डाला जाता था। शराब के लाइसेंस, शराब जेन्युइन है नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाती थी। और ये कोरोना वायरस जब से आया तब सारे चीज़ें बंद हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर वो चीज़ बंद है। क्यों? सोशल डिस्टेंस के वजह से। अगर सोशल डिस्टेंस इनके ऊपर नहीं रहेगा तो ये सारे चीज़ यानी मतलब कोरोना वायरस फैल जाएगी ये सारी जगहों पर, ये सारी जगह से फैल सकती है। इस वजह से ये सारी चीज़ों को बंद कर दिए गए। और अब सारे इंडिया में और हमारे तेलंगाना में शराब की दुकानों को खोला गया है और सोशल डिस्टेंस की अम्मा बहन बोलो आप, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। लोग, भीड़ लगी हुई है लाइन में, औरतों की, मर्द आदमियों की, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। अब क्या कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मार रहे हैं उनको। स्टार्टिंग में मारे, पुलिस वाले घुस के मारे, मंदिरों से घुस के निकाले। अब कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? ये जो हज़ारों की तादाद में जो लोग निकले हुए शराब खरीदने में, जहाँ पे सोशल डिस्टेंस की कोई चीज़ ही सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? और एक बात याद रखिए, जो अनभक्त है उन लोगों से कहना चाहता हूँ और मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस से देश को बचाना चाहते हैं, देश के लोगों को बचाना चाहते हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है, लोग चला रहे हैं। और बचाने के लिए शराब की दुकानें खोले, शराब पिला के भी मारना चाह रहे हैं। इधर से मारना चाह रहे हैं, इधर से बचाने का एक ढोंग करना चाह रहे हैं। और हर स्टेट में कोविड-19 के नाम पे जो फंड बनाया गया उसके ऊपर कई करोड़ों रुपए रख लिए। नरेंद्र मोदी के नाम पे फंड बनाया गया, उनके ऊपर हज़ारों करोड़ों रुपए आ गए। वो भी मुसलमाना दिए, पीपी किट मुसलमाना दे रहे हैं, पैसा मुसलमाना दे रहे हैं, खून मुसलमाना दे रहे हैं, यहाँ तक के गैर मुसलमाना मर जा रहे हैं तो उनकी अर्थी को खाना देने के वास्ते कोई भी नहीं है तो वो भी मुसलमाना कर रहे हैं। फिर भी हम बदनाम हैं और मजलूम हैं इस देश में। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, हम ये जो शराब को खोल के जो भी हुकूमत कर रही है ना, उसके ऊपर हम ये बात कह सकते हैं कि हम जब सोशल डिस्टेंस नहीं है तो हम मस्जिदों को जाने के लिए ज़िद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, लॉकडाउन को फॉलो करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमको देश को बचाना है, हम मुसलमानों को। और जितने भी लोग सेकुलरिज्म को जानते हैं, मानते हैं, वो लोग जो भाईचारा जानते हैं, हिंदू मुस्लिम की तहज़ीब जानते हैं, गंगा जमुना तहज़ीब जानते हैं, वो लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पालन करें, बाहर ना निकले बिला वजह। मैं रोडों पे भीड़ देख रहा हूँ आप लोगों की, और मुसलमानों से ख़ासतौर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लेके बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं, याद रख लो। बाहर मत निकलिए कोई भी चीज़ के लिए। बाहर बिला वजह बाहर फिर रहे हैं अपना, और विदाउट मास्क के फिर रहे हैं, ना मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मत करिए मेरे भाइयों, टारगेट मत बनिए। तो मैं आप लोगों से बार बार ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ताकि मालूम हो सके लोगों को कि मुसलमान का किरदार हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले क्या था और अभी भी क्या है, वो जानें। और जो लोग मुसलमानों के लिए दिल में जहर पाल के रखे हैं वो जहर निकालें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और ये लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, मैं नहीं मानता लॉकडाउन को, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना वायरस के नाम पे था, शराब के नाम पे खुल जा रहा है। ये कोई लॉकडाउन नहीं है, ये बिला वजह लोगों को तकलीफ़ दिया जा रहा है, समझे आप। ये कोई रुकावट नहीं हो रही है इससे। अब ये शराब का जो खोल के जो तमाशा कर रहे हैं ना, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा हिंदुस्तान को। आप देख लिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, मगर फिर भी आप लोग देखिए, अहम बातें थे। इसके अंदर मैं एक बात भूल गया था बोलने में, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में देखिए आप, जो मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ जो CAA, NRC, NPR के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए थे, प्रोटेस्ट किए थे, उनको टारगेट किया जा रहा है। बार बार उनके घरों पे से उनको उठाया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस बुक किया जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं सफ़रा ज़ारखर नाम की एक लड़की
जो मीडिया में चल रहा है उनका नाम, एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर देशद्रोही का केस बुक करके उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ये हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म चल रहा है हिंदुस्तान में। अल्लाह रहम फरमाए हम सब के ऊपर। और आप लोगों से गुजारिश है, इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह से दुआ करिए कि ये वबा ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला इस आने वाले दौर में जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा फिर ये हमारे ऊपर CAA NRC NPR का जो क़ानून, काले क़ानून है, उसको भी ख़त्म कर दे अल्लाह ताला, उसके ऊपर वो हमारे ऊपर लागू ना हो, उसको भी ख़त्म करा दे अल्लाह ताला। बस अस्सलाम वालेकुम।